नमस्कार भाई दोस्तों। एक न्यूज बड़ी ज्यादा वायरल हो रही है भाई। डिब्रूगढ़ जेल के अंदर अमृतपाल का और उसके साथियों का आपस में मनमुटाव हो गया। अमृतपाल सिंह ने यार मार कर दी। अमृतपाल सिंह ने समर्थन देने से मना कर दिया। मतलब ये न्यूज पंजाब के न्यूज चैनलों पर ज्यादा चल रही है। पंजाब के न्यूज चैनलों पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जैसे अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ा और वो जीत गए। अभी जीमनी चुनाव फिर आ गई पंजाब के अंदर, 4 सीटें खाली हो रखी, उन 4 सीटों के ऊपर चुनाव है। उनके ऊपर भी खड़े हो गए प्रधानमंत्री बाजे के, खड़े हो गए। बाजे को बोला जाता ना भगवंत सिंह को, बाजे के। या भाई अपना दलजीत कलसी भाई है, बाजे के लड़के का भी वीडियो वायरल होया था। दलजीत कलसी की वाइफ का भी एक वीडियो आया है, आपने अगर ना सुना हो तो आप सुन सकते हो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਆਪ ਸਭ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। दलजीत कलसी की वाइफ ने खुद वीडियो बना के डाला कि कलसी साहब चुनाव लड़ेंगे डेरा बाबा नानक से, सभी ने डाला। तो एक न्यूज़ बड़ी वायरल, सुबह से वायरल हो रही है। मतलब तहलका मचा हुआ पूरे पंजाब के अंदर। भाई अमृतपाल ने तो मना कर दिया, वो अपने किसी साथी का समर्थन नहीं करेंगे। अमृतपाल एक वोट डाल सकता है, एक वोट ही तो डाल सकता है, वो अपने चुनाव में भी नहीं डाल पाया था। रही बात की दूसरी बात जो अभी तक समझ में नहीं आ रही, भाई अमृतपाल सिंह का वकील कौन है? राजदेव सिंह खालसा है या खारा साहब हैं? पहले तो अभी तक पंजाब को यही क्लियर नहीं है, क्योंकि राजदेव सिंह खालसा साहब अलग ही बात बोल रहे हैं, खारा साहब अलग बात बोल रहे हैं। अब उनका वकील कौन है? राजदेव सिंह खालसा अगर उनके वकील हैं, वो बोलते हैं बार बार मिलता हूं अमृतपाल से, वो फिर गड़बड़ेशन मजा रही सारी की सारी बात। अगर राजदेव सिंह खालसा वकील है तो खारा साहब कैसे जाते बार बार डिब्रूगढ़? खालसा साहब, राजदेव सिंह खालसा तो कभी नहीं गए डिब्रूगढ़, कभी उनकी कोई तस्वीर नहीं वायरल हुई, कुछ नहीं हुआ, कभी उन्होंने आकर नहीं बोला कि भाई ये बात हुई। वो बोल रहे हैं भाई अमृतपाल सिंह ने मना नहीं किया, लेकिन अमृतपाल सिंह से बगैर पूछे ये चुनाव में खड़े हो रहे हैं। अमृतपाल सिंह ने किससे पूछा था? इन्होंने भी संगत से, जब संगत ने ही संदेशा दे रखा है, संगत ने बोल रखा कि पंथ जो पंथ के लिए लड़ते हैं वो आगे आओ, चुनाव लड़ो, हम चुनाव जितवाएंगे, तो फिर इसके अंदर क्या बच गया? हमारे को तो नहीं लगता कोई ऐसी बात बचती है कि वे जो बात ये बोल रहे हैं राजदेव सिंह खालसा साहब बोल रहे हैं, हमारे को नहीं लगता भाई राजदेव सिंह खालसा साहब की बात का हम तो ये समर्थन करते नहीं। राजदेव सिंह खालसा साहब तो बोल रहे हैं कि ये तो अपने आप से चुनाव में खड़े हो रहे हैं, अपने आप से चुनाव में। सुनना एक बार। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਕੋਈ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੱਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੋ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। चलो राजदेव सिंह खालसा साहब से एक सवाल, अगर उसका जवाब दे दे तो पहुंचा देना भाई वीडियो। अगर खालसा राजदेव सिंह खालसा वकील साहब अगर जवाब दे दे तो, ये अमृतपाल के वकील बोलते ना अपने आप को, 30-40 बंदों को अमृतसर साहब की जेल के अंदर डाला हुआ है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अमृतपाल के साथ फोटो लिया था। अमृतपाल सिंह खालसा के साथ फोटो लिया था, 30-40 युवाओं को जेल के अंदर डाला हुआ है। राजदेव सिंह खालसा ने कभी इस चीज़ का जिक्र किया? कभी किया? खारा साहब करते हैं इस बात का जिक्र। खारा साहब इस बात का जिक्र करते हैं कि 30-40 बच्चों को वहां जेल के अंदर डाला हुआ है, हम तो सबको चुनाव लड़वाएंगे। क्योंकि ये कौन सा संविधान है? फिर संविधान में कहाँ लिखा हुआ अगर आप किसी के साथ फोटो ले ले तो? ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ फोटो लिए हुए हैं, उनके बर्थडे के ऊपर गए हुए हैं, गिफ्ट दिए हुए हैं। फिर तो ये लागू सभी पे कर दो। फिर एक तरफ तो हम कहते हैं पाकिस्तान ये करता वो करता है, प्रधानमंत्री साहब खुद वहां पे फोटो लेके आए हुए हैं।
खुद वहां पे फोटो लिया हुआ है प्रधानमंत्री साहब ने। तो ये तो कोई मतलब वो नहीं है कि भाई मतलब कि अमृतपाल से नहीं पूछा। कैसा हो सकता है एक साथ एक ही जड़ में बंद हैं और उन्होंने आपस में बात नहीं की होगी? ये हो सकता है क्या? तो राजदेव सिंह खालसा तो झूठ बोल रहा है सरेआम, जबकि ईमान सिंह खारा साहब बोल रहे हैं भाई मदद करो, सभी की मदद करो जो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी जो 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं इन सब की मदद करनी चाहिए पंथक लोगों को। ये राजदेव सिंह खालसा साहब कौन सी लाइन पकड़े हुए हैं? ये बोलता मैं अमृतपाल का वकील हूं। कभी तो चलो इससे ये पूछो भाई तूने कभी कोई केस लड़ा अमृतपाल का? 2 बार सुनवाई हुई, सुनवाई के ऊपर गया था क्या? गया था क्या? नहीं गया। लेकिन ये देखो सब घोषित वकील बन के बैठा हुआ है, भाई मैं उसका केस लड़ रहा हूं। कौन सा केस लड़ रहा है? वो 30-40 बंदे अमृतसर की जेल के अंदर, उनका भी लड़ रहा है क्या केस है? या सिर्फ एक अमृतपाल का लड़ रहा है और बाकी जो साथी जेल में है उसके साथ जेल में है उन पर भी तो एनएसए लगा हुआ है ना। क्या उनको अधिकार नहीं है क्या चुनाव लड़ने का? यहाँ पे सवाल ये खड़ा था, क्यों नहीं है? जब अमृतपाल ने चुनाव लड़ा तो वो भी लड़ेंगे चुनाव, उनको चुनाव लड़ना चाहिए और मदद करनी चाहिए संगत को। ये हम तो इतना कहेंगे कि संगत को मदद करनी चाहिए। और विशेष तौर पर दलजीत कलसी भाई के बारे में आपको बता देते हैं। कलसी साहब से मेरी 1-2 बार नहीं बहुत बार मेरे साथ फेसबुक पर लाइव भी किया हुआ है। जो कलसी साहब के ऊपर इल्जाम लगा रखे ना, सरासर झूठे इल्जाम लगा रखे हैं, सरासर झूठे। ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको, क्योंकि बहुत ही विनम्र और बहुत ही सहनशील बंदा है वो, बहुत ज्यादा दलजीत कलसी। अगर डेरा बाबा नानक के पास ये वीडियो पहुंच जाता है, डेरा बाबा नानक सीट से जब खड़े हैं कलसी साहब, अगर वहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है ना तो इतना ही कहेंगे भाई तन मन धन से पूरा 100% मदद करना दलजीत कलसी भाई की। एक हीरा है वो बंदा, हीरा। वो अपनी फिल्मों में काम करता था, अपना आराम से फिल्मों में एक्टिंग करता। क्या पड़ी थी उसको कौम के लिए लड़ने की, कौम के लिए आवाज उठाने की? कोई पड़ी थी क्या? जैसे अपना दीप सिद्धू था, आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन वो कौम के लिए आया कौम के लिए। ऐसे दलजीत कलसी अपनी एक लग्जरी लाइफ छोड़कर कौम के लिए आए हैं, नहीं तो आराम से अपनी फिल्मों में काम करते भाई। क्या जरूरत थी एक सब करने की? जीते जी साथ दे लो, जिसका साथ देना ना जीते जी साथ दो, इतना कहेंगे आपको। और ये भाई राजदेव सिंह खालसा से एक बार पूछ तो ले भाई, तू वकील किसका है ये बता दे। तू वकील अमृतपाल का है, तू वकील बीजेपी का है ये तो बता दे कम से कम। हाँ, जो बोलिया खारा साहब ने बोलिया है भाई, एक सीट के ऊपर है ना 2 एक जैसी सोच वाले बंदे खड़े मत हो जाना, वो गड़बड़ हो जाएगी। आपस में एक दूसरे से बात कर लेना, ठीक है भाई अभी तुम खड़े हो जाओ, आगे फिर चुनाव आ रहे हैं, 2027 में चुनाव आ रहे हैं, तब 117 सीटें मिलेंगी भाई, 117 सीटें मिलेंगी 2027 में जो चुनाव आएंगे। आराम से सभी को खड़ा कर सकते हो आप, सभी को खड़ा कर सकते हो। लेकिन पता नहीं ये क्या कौन सी रामायण लेके बैठा हुआ है, ये हमारी समझ में नहीं आया भाई। ये राजदेव सिंह खालसा ये बोल रहा नहीं भाई साहब से सलाह नहीं की, और भाई साहब ने बोल रहा जब भी कोई सलाह होगी मैं आपसे सलाह करूंगा। मतलब अमृतपाल सिंह राजदेव सिंह खालसा के इशारे पे चल रहा है क्या? राजदेव सिंह खालसा के इशारे पे चल रहा है क्या अमृतपाल सिंह? राजदेव सिंह खालसा अभी तक उनके माँ बाप से मिलने गया, कोई फोटो तस्वीर वायरल की है क्या कि मैं उनके माँ बाप से मिला हूं, या अपना एक रूम में बैठा आराम से और मैं उसका वकील हूं? फिर राजदेव सिंह खालसा के वो संघ के साथ संबंध है, वो फोटो वायरल हो जाते हैं, वो फोटो वायरल हो जाते हैं। यहाँ पे पंजाब को संभल के चलना पड़ेगा। और जितनी 4 सीटों के ऊपर भाई खड़े ना, इनकी विशेष तौर पर मदद करनी चाहिए सभी को। पूरे जितने भी खालसा के आगू हैं, जितने पंथक लोग हैं जो प्यार करते हैं भाई अपने पंथ के लिए जो लड़ता है, इन लोगों की मदद करो, मदद करो। जैसे आपने अमृतपाल सिंह खालसा की थी, जैसे आपने सरबजीत सिंह खालसा की मदद की थी ना, ऐसे मदद करो, लेके आओ इन बंदों को, आगे लेके आओ, तभी कुछ पंथक भला होगा। ये अपना इतना कहना। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? ईमान सिंह खारा साहब है उनके वकील, या भाई राजदेव सिंह खालसा उसका वकील है? ये भी थोड़ा क्लियर करना भाई, कंफ्यूजन बना हुआ है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।